फिर लग गया आपका न्यूज चैनल देखता है नमस्कार आपको नमस्कार। मैं विज्ञान प्रकाश महाराष्ट्र की यात्रा के बाद अब मैं हरियाणा पहुंच चुका हूँ। हरियाणा में हम इस वक्त फतेहाबाद में हैं और बड़ा विवाद चल रहा है यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला साहब की कैंपेनिंग को लेकर। तो इसलिए हमने सोचा कि सीधे उन्हीं की एक जनसभा में आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पीछे ये सब लोग जो हाथ उठाकर हिला रहे हैं, ये सब लोग ओम प्रकाश चौटाला के समर्थक हैं। वो बड़ा दिलचस्प स्थिति है इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक लड़ाई है। जैसे मैंने महाराष्ट्र में आपको समझाया था कि पुरानी दोस्तियां टूट चुकी हैं, यहाँ पर भी पुरानी दोस्तियां टूट चुकी हैं। ओम प्रकाश चौटाला जो मुझे अच्छी तरह से कि बहुत पुराने साथी थे अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के, वो और बीजेपी अलग है। बीजेपी बहुत जोरदार तरीके से अपना कैंपेन कर रही है। अब यहाँ पर जोर से आवाजें शुरू हो गई क्योंकि यहाँ ओम प्रकाश चौटाला जी को आना है। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत गंभीर विवादों से घिरे हुए हैं ओम प्रकाश चौटाला, और ज्यादा आवाज है, शोर है, तो थोड़ी सी बात मैं भी रोक रहा हूँ। यहाँ पर आप माहौल का अंदाजा लगा सकते हैं। आज एक अखबार में मैं सुबह पढ़ रहा था कि इस बात के बावजूद कि उनके बेल और उनके मूवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न उठे, जो कि उठने भी चाहिए, तो शक्ति उठने चाहिए, लेकिन उनकी रैलियों को में हुई एक जनसभा है फतेहाबाद में, जैसे मैंने कहा हरियाणा की यात्रा पर। अब इधर देखिए जरा, ये ढोल धमाका बज रहा है। इधर इधर आते इधर। हाँ भाई, हमारे कैमरामैन लोग ये पारंपरिक ढोल जो है ये बज रहा है यहाँ पर, गाने बजाने का कार्यक्रम है। मैं एक बार ढोलक बजा चुका हूँ एक कार्यक्रम में, यहाँ पर ये पोलिटिकल ढोल बजाना चाहता तो मन तुम्हारा बड़ा कर रहा है, ये ढोल बजा ले। ये छोटे छोटे बच्चे जो है ये नाच रहे हैं यहाँ पर, और ये सारा जश्न जो है ये चौटाला साहब के आने का इंतजार का है। चुनावी माहौल है, हरियाणा की सियासत है। एक लंबे समय में मैंने इसे देखा है सियासत को जोर से नाच गाना हो रहा है फतेहाबाद में। सब्जी मंडी के पास का ये इलाका है, जो फतेहाबाद की सब्जी मंडी के पास का इलाका है, और माहौल को गरमा दिया गया है। जैसे ही उनके नेता आए तो जरूर जो चौटाला साहब को लेकर विवाद चल रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में क्या जो माहौल है वो कुछ इस तरह का है कि बढ़ाना साहब बोल रहे हैं, जो कुछ समय पहले तक कांग्रेस में थे अब इधर आ गए हैं, लेकिन लोगों को उत्सुकता, जिसे मैंने कहा ओम प्रकाश चौटाला के प्रति तमाम विवादों के बावजूद, एक भ्रष्टाचार केस में कन्विक्शन के बावजूद लोगों को रुचि है जानने में कि वो क्या बोलते हैं। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है कि ये नए युग का फोन जो है इसमें लोग तड़ातड़ तस्वीरें खींचते हैं। अच्छा, इधर भी लोग इशारा कर रहे हैं, ये देख रहे हैं समर्थक लोग जो है यहाँ से वहाँ तक सब बैठे हैं उधर बात करने के लिए, और ये हाथ जो है पीछे तक उठ रहे। दूसरी चीज मैं बड़ी दिलचस्प दिखाऊंगा कि लोग किस तरह से रेलिंगों पर बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा दिलचस्प माहौल है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ इतना एक्साइटमेंट देख रहा था, अभी नीचे था, अभी उठ चढ़ के ऊपर आया, इतना एक्साइटमेंट देख रहा था। कल रात को तूफान है।
पर आपको कि हल्के से आंधी तूफान का बाहर माहौल है, ऐसे बड़ी सियासी बातें नजर आती हैं और लोग यहाँ पर सारा शोर दूर कर रहे हैं सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला जी को सुनने के लिए। मैं बार बार कहूँगा, विवादित ओम प्रकाश चौटाला जी को सुनने के लिए। मैं तो मजदूरों के लिए भी आंदोलन करके जेल में गया हूं, मैं शिक्षकों के लिए भी जेल में गया हूं। आपकी गेहूं जब 76 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार लूटती थी, तब हमने आंदोलन करके 55 दिन जेल में रहे थे, 126 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव मुकर करवाया। मैं तो 19 महीने मीसा में भी जेल में रहा हूं। एक मैं नहीं था, मेरे पिताजी भी थे, मेरा छोटा भाई भी था। और अब के विपक्ष में आते हमने चौथी पीढ़ी को और तैयार कर दिया कि शायद चारों को ही जाना पड़ गया। जेल की दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे चिंता एक ही बात की कि मुझे अपराधी बना करके जेल में भेज दिया। और मेरा अपराध ये बताया कि मैंने 3206 बच्चों को नौकरी दी, उन गरीबों के घर में चूल्हा चसवाया था। अगर किसी को रोजगार देना पाप है तो ओम प्रकाश सारी उम्र ये पाप करेगा, सदा जेल में रहेगा। और आपके सहयोग और समर्थन से जब सरकार बनेगी, वो निश्चित रूप से बनेगी, तो पहले तो 3206 लगाए थे, अब के मैं 3,20,000 पहली कलम से लगाऊंगा। तो एक छोटी सी स्पीच सुनी मैंने ओम प्रकाश चौटाला की, इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस भीड़ भाड़ से हम लोग निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी बड़ा सा माहौल है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विवादित ओम प्रकाश चौटाला को उनकी पार्टी के समर्थक देखना और सुनना चाहते हैं। आपकी पहचान का डंका बजाया है। ऐसे विश्व विजेता मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री, संन्यास्त हिंदू सम्राट, पिछले 25 साल में हरियाणा ने एक भी सरकार ऐसी देखी है जिस सरकार में सरकार के मुखिया के परिवारजनों का दबदबा न रहा हो। सारा राज्य, सारी सरकार, सारे अफसर एक परिवारों की सेवा में लगे न हो, ऐसा आपने कभी देखा है क्या? ये लोकतंत्र परिवारशाही के लिए है क्या? आप मुझे बताइए, आपको परिवारशाही से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ये परिवारवाद से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ लोग जेल में से शपथ लेने के सपने देख रहे हैं और एक प्रकार से पूरी जिंदगी जेल में काटने का संकल्प भी कर रहे हैं। ये लोग मेरी पुरानी तस्वीर, उनके साथ किसी कार्यक्रम में निकली हुई तस्वीर, उसकी छोटी छोटी फोटो निकाल करके घरों में बांट रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि चुनाव के बाद तो हम मोदी जी का ही समर्थन करने वाले हैं। मुझे जेलों में से समर्थन की जरूरत नहीं है। आज आपसे मिलने आए हैं, आपको संदेश देने आए हैं। जो संदेश ये आपको दे, उसको 15 तारीख को परवान चढ़ाने का काम करना। श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप सबसे जगह हरियाणा बड़ा आगे सूबा थी। मैं यहाँ पर इस मंच पर मौजूद हूँ, बहुत सारा आवाज है और आप समझ सकते हैं
सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है कि मेरे ठीक पीछे सुखबीर बादल बोल रहे हैं। आप सब जानते हैं अकाली दल और आईएनएलडी का एक बहुत पुराना रिश्ता है। ये सारे बीजेपी के पुराने साथी हैं, पुरानी गठबंधन के साथी हैं। अकाली आज भी बीजेपी के साथ है। मंच पर सुखबीर बादल जो हैं वो ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में कह रहे हैं यहाँ पर हरियाणा में उनकी सरकार आने की बात। बीजेपी और चौटाला के बीच सीधा चुनावी संघर्ष है। बीजेपी और चौटाला के बीच सीधा चुनावी संघर्ष है। मैं जो बात बार बार कहता हूं कि क्या ये उस बड़े सवाल की तरफ इशारा फिर कर रहा है कि बीजेपी जो है वो एलाइज पॉलिटिक्स की तरफ अलग नजरिए से सोचती है, शायद पुराने साथियों को वो रखना नहीं चाहती है या उनसे उसके सियासी रिश्ते जो है वो बदल रहे हैं। आप सुन रहे हैं यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल वो ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में आईएनएलडी के लिए वोट मांग रहे हैं और इस बहुत बड़ी जनसभा में उनको तालियां और समर्थन मिल रहा है। ये सवाल वो हैं जो बीजेपी से एक समय में पूछे जाएंगे। चुनाव के नतीजे जो भी आए, लेकिन क्या गठबंधन की राजनीति का तरीका बदल रहा है, इस सवाल को मैं उठा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस सिरसा की बैठक में मौसम जो है वो थोड़ा सा बदलता जा रहा है। बारिश हल्की सी शुरू हो गई है। तो ओम प्रकाश चौटाला साहब के लिए एक छतरी का इंतजाम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग जो है यहाँ पर इस बारिश के बावजूद, ये खुला इंतजाम है सारा, ये खुला इंतजाम है, लेकिन फिर भी लोग इस बारिश के बावजूद उनको सुनना चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये विवादों के बावजूद उनको सुनना चाहते हैं। देवीलाल अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। देश के किसान की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। न सिंचाई के लिए पानी मिलता है, न बिजली मिलती, अच्छे बीज उपलब्ध नहीं, समय पर खाद नहीं मिलती। और ये सरकार कहती है 22 रुपए रोज कमाता है, वो बाजार में सब्जी खरीदने गई और सब्जी फरोश को 5 रुपए का नोट दे करके कहा मुझे 5 रुपए के टमाटर दे। तो दुकानदार ने नोट जेब में डाल दिया। वो मैया कहने लगी इसने काटे, बोले साबित तो आ गई बनता।